एक 30 साल का लड़का लाइफ इंश्योरेंस बेचने की ट्राई करता है और वो उसमें पूरी तरह असफल हो जाता है, लेकिन अगले 10 सालों में सेलिंग से ही वो करोड़ों डॉलर्स कमा लेता है और एक शानदार रिटायरमेंट का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम फ्रैंक बेटगर था। इस वीडियो में इनके लिखे एक बुक से सेलिंग के सीक्रेट्स को जानेंगे। लेट्स बिगिन। नंबर 1, नो व्हाट द पीपल वांट एंड हेल्प देम टू अचीव इट। एक बार ऑथर बीमा बेचने के लिए एक बड़ी सी होलसेल ग्रोसरी कंपनी में जाते हैं। वे वहां कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन स्कॉट से मिले और बीमा खरीदने का अनुरोध किया। जॉन स्कॉट ने कहा, देखिए फ्रैंक, मैं 63 साल का हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अपना बेहतर ध्यान रख सकते हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और पुत्री हैं और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनके पास इतना पैसा होगा जो उनकी जरूरत से ज्यादा है। चूंकि ऑथर जॉन स्कॉट के बारे में रिसर्च करके यह बात जान चुके थे कि जॉन की रुचि चैरिटेबल कार्यों में अधिक है, इसलिए फ्रैंक यानी बुक के ऑथर कहते हैं, जॉन, क्या आपने कभी सोचा है आपकी मौत के बाद आपकी चैरिटी को पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो यह वाकई में कितना बुरा होगा। इस पर जॉन सोचते हुए बोले, क्या आपके पास कोई योजना है जिससे मेरे मरने के बाद भी मेरी चैरिटी को पैसा मिलता रहे? इस पर फ्रैंक ने एक अच्छी सी योजना बताई जिस पर वे सहमत हो गए। फ्रैंक ने उस दिन $8,000 का बीमा बेचा। इस स्टोरी का लेसन यह है कि पता लगाएं कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, फिर उस चीज को हासिल करने में उस इंसान की मदद कीजिए। फ्रैंक यदि जॉन स्कॉट की रुचि के बारे में नहीं जानते तो वे शायद बीमा भी नहीं बेच पाते। नंबर 2, बी ए गुड लिसनर। ऑथर बताते हैं, एक बार उनके एक फ्रेंड डेट्रॉयट शहर में एक घर खरीदने वाले थे। उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया जो कि काफी स्मार्ट था। उनके मित्र बताते हैं, जब मैं बोला तो वह सुनता रहा। कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि जिंदगी भर से मेरी यह ख्वाहिश रही है कि मैं अपने घर के पीछे कई पेड़ चाहता था। वह मुझे डेट्रॉयट से 12 मील दूर ले गया और वहाँ मुझे एक घर दिखाया जिसके पीछे कुल 18 पेड़ लगे थे। मैंने उन पेड़ों और घर को देखा, मुझे वे बहुत पसंद आए। मैंने उस घर की कीमत पूछी तो उसने कीमत बता दी, लेकिन वह उस कीमत में $1 भी कम करने को तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं इससे कम पैसे में ऐसा घर खरीद सकता हूँ। उसने जवाब दिया, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इन पेड़ों को तरफ देखिए, 1 2 3 4 पूरे 18 पेड़ हैं। हर बार जब मैं कीमत की बात करता तो वह पेड़ गिनना चालू कर देता और उसने मुझे 18 पेड़ बेच दिए और साथ में वो घर भी। वह एजेंट घर बेच पाया क्योंकि वह बातचीत में जान चुका था कि इनकी रुचि पेड़ों में कहीं अधिक है, इसलिए उसने पेड़ पर फोकस रखा। तो पॉइंट यह है कि जब आप कस्टमर को ध्यान से सुनते हैं तभी आप उसकी आवश्यकता को जान पाते हैं, इसलिए ये एक अच्छा श्रोता होना सेल्स की दुनिया में बहुत जरूरी है। नंबर 3, गुड बिहेवियर। सालों पहले सादे कपड़े में एक बूढ़ी सी महिला एक डिपार्टमेंट स्टोर में गई। बाकी क्लर्कों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, परंतु एक युवा क्लर्क ने न सिर्फ उसमें रुचि ली, उसके साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया, बल्कि वह उसके पैकेट लेकर उसे सामने वाले दरवाजे तक छोड़ने गया। चूंकि बाहर बारिश हो रही थी, उसने उसकी छतरी खोल दी और उसको उसकी कार तक पहुंचाने में उसकी मदद की। कुछ दिनों बाद उस स्टोर के मालिक को एंड्रयू कार्नेगी का एक पत्र मिला, जो कि उस समय दुनिया के सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी के मालिक थे। उन्होंने पत्र में उस स्टोर के मालिक को अपनी मां के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार के लिए धन्यवाद दिया था और फिर उन्होंने अपने नए बनवाए गए घर की सजावट के लिए सामान का ऑर्डर भी उसी स्टोर को दे दिया। वो युवा क्लर्क जो ग्राहक की इतनी फिक्र करता था, बाद में वह एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का प्रमुख बन गया। ऑथर के एक फ्रेंड ने अपनी एक सेल की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, आज सुबह एक अधेड़ उम्र की महिला हमारे स्टोर में आई। उसने हीरो का एक सुंदर हार देखा और बातचीत में उसने खरीद लिया। जब मैं इसे बॉक्स में लपेट रहा था तभी मुझे इस नियम का ख्याल आया कि अगर आप अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो बस मैंने उसके हार की सच्ची तारीफ करनी शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि यह मुझे कितना पसंद आया और यह दक्षिण अफ्रीका की एक बड़ी सी खदान से आया है। यह अब तक स्टोर में आए हुए सभी हार से ज्यादा खूबसूरत है और मुझे आशा है कि वह इसे काफी सालों तक पहनेगी और इसका आनंद लेगी। उनके मित्र ने बताया कि उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसने इतने सारे पैसे खर्च करके मूर्खता तो नहीं कर रही थी। उसके मित्र ने उस महिला को दरवाजे तक छोड़ा और हार खरीदने के लिए थैंक यू बोला। कुछ ही दिनों बाद वो महिला अपनी एक सहेली को लेकर आती है और उन्होंने कई सामानों की शॉपिंग की और अब वे उसकी अच्छी दोस्त भी बन चुकी हैं। पॉइंट यह है कि अगर आप अपने ग्राहक का ध्यान रखेंगे तो आपके ग्राहक आपका ध्यान रखेंगे, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत जरूरी है। ये बातें मैंने आपको फ्रैंक बेटगर की बुक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा से बताई है। इसे शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ऐसी काम की बातें सीख पाएं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।